क्योंकि डिजिटलाइजेशन का जमाना है, हर इंसान को अपने आप को बदलना जरूरी है। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट मनी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको सभी सर्विसेज एक तो प्लेटफॉर्म पे दे ही रहा है, प्लस जितनी भी चेंजेस हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, वो आपको इजीली आपकी लाइफ में कैसे ढालना है, उनको अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करना है, वो भी आपको सिखलाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट नेक्स्ट मनी। अब मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों हाउ टू ज्वाइन नेक्स्ट मनी। मैंने आपको नेक्स्ट मनी का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, नेक्स्ट मनी में हमें क्यों आना चाहिए। अगर आप मेरी बात से सहमत है, अगर आपको थोड़ा सा भी यूजफुलनेस लगता है कि हाँ अगर टेक्नोलॉजी, आप मानते हैं कि टेक्नोलॉजी काफी यूजफुल है हमारे टाइम के लिए, हमारे जनरेशन के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगी नेक्स्ट मनी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। और नेक्स्ट मनी को कैसे ज्वाइन करना है, बहुत ही सरल सी स्टेप है। स्मार्टफोन अगर सभी के पास होता है तो स्मार्टफोन में आपको प्ले स्टोर पे जाना है, नेक्स्ट मनी में आपको टाइप करना है, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करना है, और जैसे आप उसको इंस्टॉल एंड ओपन करते हैं तो आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। वो विंडो के सामने आपको दो ऑप्शंस वहां आपको अवेलेबल होते हैं। पहला ऑप्शन होता है साइन अप का, सेकंड ऑप्शन होता है लॉगिन का। दोस्तों क्योंकि आप जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं थोड़ा सा ब्रीफ अप करना चाहूंगी। साइन अप उन लोगों के लिए जो फर्स्ट यूजर्स हैं, जो नेक्स्ट मनी के फ्रेश यूजर्स हैं, जो नेक्स्ट मनी के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, और लॉगिन उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी नेक्स्ट मनी यूज करें। तो जो लोग फर्स्ट टाइम नेक्स्ट मनी से जुड़ने वाले हैं और जुड़ रहे हैं उनके लिए मैं बताना चाहूंगी आपको साइन अप पे जाना है। जैसे आप साइन अप पे जाते हैं आपके सामने एक विंडो ओपन होती है। उस विंडो के सामने आपको काफी से डिटेल्स फिलअप करनी पड़ती है ताकि आप नेक्स्ट मनी को ज्वाइन कर सकें, जिसमें पहली डिटेल होती है रेफरल आईडी। जी हाँ, नेक्स्ट मनी क्योंकि इतनी सिक्योर्ड है, नेक्स्ट मनी क्योंकि इतनी ट्रस्टेड है कि विदाउट रेफरल आईडी आपकी नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन रन नहीं करती है। दोस्तों रेफर आईडी क्या होती है? रेफर आईडी आपको अपने वेल विशर से मिलती है। जी हाँ, मैं वेल विशर इसीलिए कहना चाहूंगी क्योंकि नेक्स्ट मनी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो आपको वेल्दी इंडिया, हेल्दी इंडिया, डिजिटल इंडिया के साथ रोल प्लेइंग का मौका देती है। और ना केवल इतना ही, आपको अर्निंग्स भी यहाँ से देती है। तो आपको वो कोड अपने वेल विशर से लेना है, उसको यहाँ पे मेंशन एंड चेक करना है, चेक करके कंफर्म करना है। जैसे आप उसे कंफर्म करते हैं आपको बाकी डिटेल्स को फिल करना है। जैसा कि देख सकते हैं, आपको पहला जो डिटेल फिल करना है वो रेफर आईडी है। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ मेंशन करना है, ईमेल आपको मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको अपना एक यूजर नेम क्रिएट करना है, उसे प्लीज चेक इन कंफर्म जरूर करना है, बिकॉज ऑल ओवर द इंडिया नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन रन करेंगे तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो यूजर नेम आप एंटर कर रहे हैं वो आपके लिए अवेलेबल है या नहीं, तो उसे चेक इन कंफर्म जरूर कीजिए। नेक्स्ट आपको अपना फुल नेम मेंशन करना है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करने के लिए एक नोट मैं आपको देना चाहूंगी कि आप इसमें अल्फाबेट्स यूज करें, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड न्यूमेरिक्स जरूर यूज करें, जिससे आपका अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आप क्रिएट कर सके। उसे चेक इन कंफर्म कीजिए और नेक्स्ट मनी के लिए साइन अप। जैसे आप साइन अप करते हैं आप नेक्स्ट मनी से लॉग इन कर सकते हैं और नेक्स्ट मनी फैमिली से आप जुड़ जाते हैं। तो ये कुछ सरल सी स्टेप्स हैं जिससे आप नेक्स्ट मनी फैमिली से जुड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, लास्ट स्टेप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो ये कि जैसे आप नेक्स्ट मनी से जुड़ते हैं आप अपनी आईडी क्रिएट होती है, वो आईडी रेड होती है। लेकिन अगर आपको आगे अपनी ग्रोथ को देखना है, अगर आप अपनी सक्सेस को देखना चाहते हैं, अगर आप यहाँ से अनलिमिटेड अर्निंग्स करना चाहते हैं, बिकॉज नेक्स्ट मनी इज ऑल अबाउट अनलिमिटेड पूल ऑफ अर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यहाँ से तमाम अर्निंग्स यहाँ से लेना चाहते हैं तो आपको अपनी आईडी अपग्रेडेशन करना रहता है। और वो आईडी अपग्रेड करने के लिए आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्ट इसलिए बोल रहे क्योंकि हम इन्वेस्ट वही करते हैं जहाँ हमारे लिए फायदा हमें नजर आता है। तो इन्वेस्ट आपको करना है 1770 रुपए, जिसके बारे में मैं आपको आगे ब्रीफ अप करूंगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस स्लाइड में आपको बताना चाहूंगी नेक्स्ट मनी की शुरुआत कैसे हुई। नेक्स्ट मनी का आइडिया हमारे यंगेस्ट सीएमडी सर को कैसे आया, नेक्स्ट मनी की शुरुआत कैसे, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सीएमडी सर मिस्टर अभिषेक कुमार बर्मन सर बहुत ही यंग एज में उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है आईटी सेक्टर में। इतना ही नहीं, उन्होंने बहुत ही बड़े विजन के साथ नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। उनका विजन सिर्फ एक ही था कि बड़े पैमाने पे सफलता को इतना आगे तक फैलाओ, इतनी आगे तक दोहराओ, और उस सफलता को फैलाने के लिए, उस सफलता को दोहराने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है कि ऐसा बिजनेस मॉडल मार्केट में लाया जाए, ऐसा बिजनेस मॉडल लोगों के बीच में लाया जाए जिससे ना केवल बड़े स्केल पे लोगों की मदद हो, बल्कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी नॉर्मल पीपल है, उनको एक ऐसा बिजनेस मॉडल मिले जिसके अंदर वो काम कर सके, एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो सेफ हो, एथिकल हो, क्लियर हो। इसी विजन के साथ जनवरी 2017 में हमारे यंगेस्ट सीएमडी ऑफ सर इंडियन ने नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया। और इसको लॉन्च करते टाइम इतने बड़े पैमाने पर लोगों ने इसे पसंद किया कि आज लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए। क्योंकि सही बात है ना कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले है विचार का आना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सीएमडी सर
ने काफी ज्यादा एक्सपीरियंस सीएमडी सर को है, इंटरनेशनल नेशनल बेसिस पे भी, और आईटी सेक्टर में इतना योगदान दिया कि अपने 10 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने इस विजन पे काम किया, इस आइडिया पे काम किया और नेक्स्ट मनी को बड़े लेवल पे फैलाया, बड़े लेवल पे स्टैब्लिश किया। कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं समझाना चाहूंगी, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे अमेजोन है, ओयो है, ओला है, जोमैटो है, पेटीएम, ये तमाम ऐसी कंपनी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने एक अलग ही तरीके का आइडिया लाए, एक न्यू आइडिया ले गए, वो आइडिया पब्लिक को इतना पसंद आया कि हर कोई इंसान आज इन एप्लीकेशन को यूज करता है। लेकिन क्या ये एप्लीकेशंस क्या है, सिर्फ ऑनलाइन ही तो काम करती है? वो इसलिए क्यों? क्योंकि उनको ये चीज पसंद आई, पब्लिक को ये चीज पसंद आई, उनकी फायदे की चीज थी। ठीक इसी तरीके से सर ने एक ऐसी विजन के साथ काम किया जिससे ना केवल बहुत सारे लोगों को फायदा हो, लेकिन उन सर्विसेज को यूज करते टाइम वो यहाँ से अर्निंग्स भी कर सके। ठीक इसी विजन के साथ, इसी रेवोल्यूशनरी थॉट के साथ सर हमारे लिए लेके आए थे नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन, जो जनवरी 2017 में लॉन्चिंग हुई जिसकी। आगे मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, अपना लास्ट स्टेप रहता है नेक्स्ट मनी में जुड़ने के बाद कि आपको यहाँ पे अपना छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है। जी हाँ, इन्वेस्ट इसलिए क्योंकि आप इन्वेस्ट तभी करेंगे जब आपको जहाँ फायदा देखने को मिलेगा। तो इन्वेस्ट करने से पहले बहुत जरूरी है हम ये देख लें कि हम इन्वेस्ट कर तो रहे, लेकिन उससे क्या कंपैरिजन हमें देखने को मिल रहा है। तो मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी। कुछ ऐसे तमाम कंपनीज हैं जो आपसे मेंबरशिप लेती है। मेंबरशिप इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि वो आपको सर्विसेज दे रही है, वो आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रही है, सारी सर्विसेज आपको डिजिटल मिल रही है, लेकिन क्या वो सर्विसेज आपको लाइफ टाइम के लिए मिलती है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं मिलती, क्योंकि वो सर्विसेज आपको टाइम टू टाइम दी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए अमेजोन की अगर मैं बात करूँ, तो अमेजोन आपको सर्विसेज देता है, मेक श्योर अमेजोन आपको सर्विसेज देता है, लेकिन वो सर्विसेज सिर्फ कुछ ही टाइम लिमिट के लिए होती है। जैसे मान लीजिए अमेजोन आपको 12 मंथ की सर्विसेज देता है 999 रुपीज में। ठीक इसी तरीके से पेटीएम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, एक्स्ट्रा सर्विसेज या एक्स्ट्रा बेनिफिट के साथ सर्विसेज 12 मंथ्स के लिए प्रोवाइड करवाता है 750 रुपीज। यूट्यूब एंड हॉटस्टार भी आपको सर्विसेज देता है 1548 रुपीज ऑन एन अप्रॉक्स। रिकॉर्डिंग स्टॉप। सर्विसेज आपको सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए दी जाती है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करके थोड़ा सा अगर मैं नेक्स्ट मनी पे फोकस करूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि छोटा सा जो इन्वेस्टमेंट आपने नेक्स्ट मनी में किया है, उस इन्वेस्टमेंट के साथ ना केवल एक्सक्यूज मी मैम, आपकी आवाज नहीं कंपनीज के कंपैरिजन में। हेलो मैम, इज माय वॉइस प्रॉपर? यस यस, नाउ प्रॉपर। ओके, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, मैं यही बताना चाहती थी कि आप इस छोटे से इन्वेस्टमेंट को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको लाइफ टाइम का बेनिफिट मिलता है, जिससे आपको दोबारा से रिन्यू नहीं करवाना पड़ता। तो इट्स अ स्मॉल कंपैरिजन, इट्स अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट व्हिच यू शुड डू। आगे मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों, नेक्स्ट मनी मेक्स अस बिजनेस पार्टनर। जी हाँ दोस्तों, बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेक्स्ट मनी एक बिजनेस मॉडल है। मैंने जब आपको नेक्स्ट मनी का विजन बताया, सर का विजन मैंने आपको डिस्क्राइब किया, तो मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट मनी एक बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल मतलब नेक्स्ट मनी B2B मॉडल पे काम करता है, जिसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। और मैं बाकी कंपनीज के कंपैरिजन की बात करूं, तो बाकी कंपनीज काम करती Ma'am, your voice is not coming. Hello, ma'am. Hello. मैम की आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, can you hear me? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है मैम। सॉरी मैम, एक्चुअली लगता है मुझे शायद किसी ने म्यूट कर दिया होगा, तो इसलिए आवाज नहीं आ रही। सो सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ओके मैम, सॉरी। ओके, सो प्लीज पार्टिसिपेंट से थोड़ा कोऑपरेट करना चाहेंगे वैसे, प्लीज डोंट टच द माइक। So I'll resume with my PPT.
तो दोस्तों मैं आपको बता रही थी कि नेक्स्ट मनी कौन से मॉडल पे काम करता है। नेक्स्ट मनी B2B मॉडल पे काम करता है, जिसका मतलब है बिजनेस टू बिजनेस। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान जो भी नेक्स्ट मनी से जुड़ेगा वो यहाँ का बिजनेस पार्टनर होगा। बिजनेस पार्टनर का मतलब है कुछ ऐसे फीचर्स बिजनेस पार्टनर के पास होना जो उसे सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। तो वो कुछ बिजनेस फीचर्स आपको बताना चाहूंगी। जैसे आप नेक्स्ट मनी जुड़ते हैं, आप बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। और बिजनेस पार्टनर का फायदा ये है कि आपको खुद का ई वॉलेट मिलता है, आपको यहाँ से खुद की ई कॉमर्स की साइट मिलती है, जिसपे आपको बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस आपको यहाँ मिलते हैं, शॉपिंग ऑप्शंस आपको यहाँ, बेस्ट रिसोर्सेस आपको यहाँ दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, आपको यहाँ से बहुत सारी अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट मनी देता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम आप नेक्स्ट मनी से यहाँ से अर्न कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, ई लर्निंग भी नेक्स्ट मनी आपको प्रोवाइड करवाता है। ई लर्निंग मतलब कि हमारे डे टू डे, टाइम टू टाइम ऐसे सेशंस चलते रहते हैं जो आपके स्किल को डेवलप करते हैं, जो आपकी क्वालिटीज को डेवलप करते हैं। ऐसे ट्रेनिंग सेशन चलाए जाते हैं हमारे सीनियर्स एंड लीडर्स के थ्रू, जो आपको ऑन टाइम मोटिवेशन देते रहते हैं। तो नेक्स्ट मनी मेक्स अस बिजनेस पार्टनर। इस यूनिक कॉम्बो के साथ नेक्स्ट मनी आपको दिया जाता है। इस यूनिक बिजनेस मॉडल के साथ सर हमारे पास लेके आए हैं नेक्स्ट मनी। आगे मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, आपको छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ता है 1770 का, लेकिन 1770 को इन्वेस्ट करने के बदले आपको बेनिफिट्स क्या मिलते हैं तो मैं बताना चाहूंगी। जैसे आप 1770 इन्वेस्ट करते हैं, पहला तो आप प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटर मतलब आप यहाँ से सर्विसेज का भंडार है, आप यहाँ से यूज कर सकते हैं और यहाँ से बहुत सारी अर्निंग्स यहाँ से ले सकते हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि आपको कैशबैक कंपनी देती है। 0.5% से लेकर 25% तक का कंपनी आपको हर सर्विसेज पे कैशबैक देगी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि आपको अपनी मेंबरशिप लाइफ टाइम के लिए मिली है। तो आपकी जितने भी बेनिफिट्स है वो आपको लाइफ टाइम के लिए दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है वो है रिवॉर्ड पॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, रिवॉर्ड पॉइंट्स क्या होते हैं दोस्तों, थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। जैसे आप 1770 इन्वेस्ट करते हैं तो कंपनी आपको 1550 रिवॉर्ड पॉइंट देती है। 1500 कैसे, जैसे आप 1770 इन्वेस्ट करते हैं उसमें से 270 रुपीज जीएसटी का डिडक्ट हो जाता है, बाकी बचे 1500 वो आपके पास वापस आ जाते हैं एज अ रिवॉर्ड पॉइंट के थ्रू। यानी कि आपके रिवॉर्ड वॉलेट में आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स आते हैं, जिसकी वैल्यू 1 रुपी के इक्वल होती है। इन्हें आप अपने बैंक में ट्रांसफर नहीं कर सकते, लेकिन आप बाकी सर्विसेज पे इन्हें यूज ले सकते हैं। इतना ही नहीं, कंपनी आपको वेलकम बोनस के तौर पे 50 रिवॉर्ड पॉइंट और देती है, जिसका मतलब है टोटल 1550 रिवॉर्ड पॉइंट कंपनी आपको देती है। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप अप टू 60% तक सभी सर्विसेज में यूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, कंपनी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देती है। मैं स्टार्टिंग से ही बोलती आ रही हूँ, मास्टर एप्लीकेशन, अर्निंग अपॉर्चुनिटी, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन मैं आगे करूंगी, लेकिन आप इतना जान लीजिए कंपनी आपको अर्निंग अपॉर्चुनिटीज देगी। अर्निंग अपॉर्चुनिटी इतनी है कि जितना ज्यादा आप इसको रेफर करते हैं, जितना ज्यादा आप नेक्स्ट मनी को रेफर करते हैं, उतनी ज्यादा आप यहाँ से इनकम अचीव करते हैं, अर्न करते हैं। आगे मैं बात करूंगी दोस्तों नेक्स्ट मनी में हमें मिलता क्या है। नेक्स्ट मनी को हमने जान लिया, नेक्स्ट मनी की इंट्रोडक्शन को हमने देख लिया, नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन के बारे में हमने थोड़ा सा समझा। अब नेक्स्ट मनी में ऐसे क्या फीचर्स है, नेक्स्ट मनी में हमें क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट मनी क्योंकि एक मास्टर एप्लीकेशन जिसमें सभी सर्विसेज मिलती है, तो तमाम ऐसी सर्विसेज एक ही जगह मिल रही है, जिसका मतलब है आप यहाँ से रिचार्ज की सर्विसेज ले सकते हैं, बुकिंग्स की सर्विसेज आप यहाँ से ले सकते हैं। ऑफर्स एंड टाइप्स का एक ऑप्शन नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको बेस्ट ऑनलाइन शॉपिंग की वेबसाइट से आपको कनेक्टेड किया जाता है, बेस्ट ब्रांड स्टोर से आपको कनेक्टेड किया जाता है, जैसे फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है। इनको इंडिविजुअली इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से इजीली इसको यूज कर सकते हो। इंश्योरेंस आप नेक्स्ट मनी से कर सकते हो, व्हीकल इंश्योरेंस आप नेक्स्ट मनी से कर सकते हो, टर्म प्लान इंश्योरेंस आप नेक्स्ट मनी से ले सकते हो। नेक्स्ट शॉपिंग, जिसमें इसमें थोड़ा नेक्स्ट शॉपिंग दिया हुआ है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में नेक्स्ट मनी का न्यू अपडेट है जिसमें इसको नेक्स्ट शॉपिंग कहा जाता है। नेक्स्ट शॉपिंग में उसकी खुद के वेरीफाइड प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट मनी खुद एक प्रोडक्ट्स लेके आए हैं जो आपकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करेंगे एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट आपके घर पे पहुंच जाता है, और प्रोडक्ट को यूज करते दौरान आपको ये फील होगा, डेफिनेटली फील होगा कि आपकी लाइफस्टाइल में डेफिनेटली कोई ना कोई इंप्रूवमेंट हो रहा है, हेल्थ में कोई ना कोई इंप्रूवमेंट जरूर हो रहा है। तो नेक्स्ट शॉपिंग खुद के प्रोडक्ट्स देता है नेक्स्ट मनी अपने आप को, नेक्स्ट मनी अपने खुद के प्रोडक्ट्स नेक्स्ट शॉपिंग में अवेलेबल करवाता है। हेल्थ एंड एजुकेशन में काफी अच्छा योगदान है नेक्स्ट मनी का, क्योंकि नेक्स्ट मनी ई लर्निंग ट्रेनिंग सेशन रेगुलरली अप्लाई करता है। मर्चेंट फैसिलिटी आप यहाँ से ले सकते हैं, डोमेन बल्क एसएमएस होस्टिंग सिस्टम यहाँ से ले सकते हैं, और इतना ही नहीं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेक्स्ट मनी से आप बिल पेमेंट भी कर सकते हैं। जो आपका बिजली का बिल होता है, जो आपका वाटर बिल होता है, ये सभी पेमेंट्स आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं।
और बिल पेमेंट को छोड़ के बाकी जितनी भी सर्विसेज है उन सभी सर्विसेज पे आप अपने रिवॉर्ड पॉइंट जो कंपनी ने आपको दिए अप टू 60% तक वो सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करते टाइम आपको कंपनी गारंटीड कैशबैक देगी हर ट्रांजैक्शन पे। जी हाँ, हर ट्रांजैक्शन पे गारंटीड कैशबैक अप टू 25% तक का। अब दोस्तों मैं बात करने जा रही हूँ यूसेज ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी हमें रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है, तो रिवॉर्ड पॉइंट को हम यूज कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी। कंपनी हमें 1550 रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है। अब जैसे आप नेक्स्ट मनी में जाते हैं, नेक्स्ट मनी से कोई भी प्रोडक्ट शॉपिंग करते हैं, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो नेक्स्ट मनी पोर्टल पे आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गैस सेफ्टी किट वहां पे अवेलेबल है 2599 का, किकोज इंडिया किताब कॉपी, यूरो डायमेंशन है, नेक्स्ट वीट ग्रास पाउडर, ये तमाम ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको नेक्स्ट मनी को देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप गैस सेफ्टी किट यहाँ से खरीदते हैं जो 2599 रुपीज का है। जैसे आप इसको शॉपिंग करते हैं, जैसे अपने डिटेल्स को फुलफिल करते हैं, उसमें एक ऑप्शन आता है यूज रिवॉर्ड पॉइंट्स। जैसे आप उस रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करने पे टिक लगाते हैं तो आप जितने भी रिवॉर्ड पॉइंट्स कंपनी ने आपको दिए 1550 रिवॉर्ड पॉइंट वो एक बार में भी यूज हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स, कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि क्या रिवॉर्ड पॉइंट एक बार में यूज हो सकते हैं। जी हाँ, डेफिनेटली यूज हो सकता है। अगर आप यहाँ से शॉपिंग करेंगे तो आपके सभी रिवॉर्ड पॉइंट्स एक बार में ही यूज हो सकते हैं। और इन रिवॉर्ड पॉइंट्स की कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप लाइफ टाइम तक कभी भी यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप गैस सेफ्टी किट खरीदते हैं 2599 का और रिवॉर्ड पॉइंट्स अपने 1550 सारे यूज कर लेते हैं, तो आपको ये प्रोडक्ट जो अब पड़ेगा वो पड़ेगा 1049 रुपीज ओनली का। लेकिन इस अमाउंट पे आपको अगर कंपनी 100 रुपए का कैशबैक दे रही है तो आपको ये प्रोडक्ट फाइनल अमाउंट पे पड़ता है 949 रुपीज ओनली। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ पार्टिसिपेंट्स, यही बताना चाहूंगी जो प्रोडक्ट आपको भी 2500 समथिंग का मिल रहा था, अभी वो प्रोडक्ट आपको सिर्फ 900 समथिंग, यही होम टाउन में आपके घर पे वो प्रोडक्ट पड़ रहा है आपको सिर्फ 900 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, तो ये कंपैरिजन है जो नेक्स्ट मनी आपको देती है। ये ऐसे बेनिफिट्स हैं जो नेक्स्ट मनी आपको देती है। इतना बड़ा जो कंपैरिजन मैंने आपको बताया, इतना बड़ा जो रेशियो मैंने बताया, वो ये है आपकी, आपने इतना पैसा बचा लिया, आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यूज कर लिया, आपको कैशबैक भी मिल गया, आपको प्रोडक्ट कम रेंज पे भी मिल गया, आपका बेनिफिट भी हो गया। तो ये है पावर ऑफ नेक्स्ट मनी, द यूसेज ऑफ रिवॉर्ड पॉइंट्स। आगे मैं बताना चाहूंगी दोस्तों, जैसे कि अब तक मैंने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया, अब बताना चाहूंगी नेक्स्ट मनी के साथ ऐसा क्या है, नेक्स्ट मनी में ऐसी क्या अर्निंग अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट मनी आपको देता है। क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था नेक्स्ट मनी इज अ पूल ऑफ इनकम। पूल ऑफ इनकम मतलब इनकम का भंडार। अभी इस इनकम के भंडार में से पहला जो इनकम है वो है सेविंग इनकम। सेविंग इनकम क्या होती है? जो पैसा हमने बचा लिया। सेविंग इनकम मतलब सेविंग इज अर्निंग, जो पैसा हमने बचा लिया। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी, जैसे सर्विसेज हम यूज लेते हैं नेक्स्ट मनी से। रिचार्ज की सर्विसेज के एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगी। मान लीजिए आप रिचार्ज करते हैं, हर किसी के पास एक स्मार्टफोन होता है, उस स्मार्टफोन का कम से कम 200-300 का खर्च आता है। और अगर घर में 3 से 4 स्मार्टफोन है तो कम से कम 500 या 500 या 100 तक का इसमें खर्चा बैठ जाता है। ठीक इसी तरीके से अगर आप किसी भी स्मार्टफोन को रिचार्ज करते हैं और रिचार्ज करते दौरान अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करने पे कंपनी आपको कैशबैक भी देती है। तो रिवॉर्ड पॉइंट को यूज करने के लिए मान लीजिए आपने अपने 1550 रिवॉर्ड पॉइंट सारे के सारे आपने सिर्फ रिचार्ज में यूज कर लिए, तो कंपनी आपको गारंटीड कैशबैक तो देगी ही देगी। मान लीजिए वो कैशबैक कंपनी ने जो आपको दिया 1550 रिवॉर्ड पॉइंट्स, वो है 3100 ऑन एन अप्रॉक्स आपको कंपनी ने कैशबैक दिया। अगर मैं इन दोनों का टोटल बैठा हूँ, अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट करूँ तो आपके पास जो टोटल बेनिफिट निकल के आता है वो बेनिफिट होता है 4650 रुपीज का ही आपको बेनिफिट मिलता है। जिसका मतलब है आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स भी यूज कर लिए, कंपनी ने आपको कैशबैक भी दे दिया, इतना पैसा आपने बचा लिया, इतनी आपने सेविंग कर ली, इतना लोड कम पड़ा आपके वॉलेट पे, इतना खर्चा कम पड़ा आपकी पॉकेट पे, तो ये पैसा आपने बचाया। तो दैट इज योर सेविंग इनकम, दैट इज योर सेविंग एंड अर्निंग इनकम। अब जो नेक्स्ट इनकम की बात करने जा रही हूँ वो हूँ रेफर इनकम। दोस्तों नाम से पता चल रहा है, रेफर यानी कि किसी को बताना। अब अगर अपन मार्केट पे जाते हैं, मार्केट से कोई भी आइटम हम परचेज करके लाते हैं, वो आइटम हमें तो पसंद आता है, अगर हम इसको शो ऑफ करते हैं, अगर हम क्योंकि हम दिखाते हैं, अगर किसी को उसको भी पसंद आता है तो आप बताते हो कि मैंने ये चीज यहाँ से खरीदी, तो आप क्या कर रहे हो? आप इनडायरेक्टली उसका प्रमोशन कर रहे हो, आप उसको रेफर कर रहे हो। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट मनी को अगर आप रेफर करते हो, आप नेक्स्ट मनी की तरह अगर आप वेल विशर, क्योंकि आपकी जिंदगी में एक वेल विशर आया, नेक्स्ट मनी को रेफर किया और आपने नेक्स्ट मनी से जुड़े। ठीक इसी तरीके से अगर आप भी एक वेल विशर बन के किसी और को इसको रेफर करते हो और वो आपके कहने पे अपने 70 रुपए इन्वेस्ट करता है,
तो आपको यहाँ से रेफर इनकम होती है, जिसका मतलब है 1770 में से 270 रुपीज जीएसटी का डिडक्ट हो जाता है, बाकी बचे 1500 पे ही सारी इनकम कैलकुलेट होती है, सारी इनकम्स कैलकुलेट होती है। जिसका मतलब है जैसे आप किसी को रेफर करते हो, वो ज्वाइन करता है, तो 1500 के 20% के अकॉर्डिंग आपको यहाँ से 300 रुपए पर आईडी ज्वाइनिंग का यहाँ दिया जाता है। वो इंसान आपकी फर्स्ट लेवल में एड ऑन होता है और इन 300 रुपए को आप डायरेक्टली अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं IMPS या NEFT के थ्रू। So with unlimited refer, you can earn unlimited income. अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगी चार्ट के थ्रू। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे आप किसी को रेफर करते हैं तो आपकी फर्स्ट लेवल में एड ऑन होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेवल के बाद क्या, फर्स्ट लेवल के बाद आप कितनी भी लेवल्स तक रेफर कर सकते हैं, कितनी भी लेवल्स तक अपनी टीम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हर एक टीम में, हर एक लेवल में आपको कितनी इनकम होगी तो मैं बताना चाहूंगी। फर्स्ट लेवल में 1500 के 20% के अकॉर्डिंग आपको 300 रुपए पर आईडी ज्वाइनिंग का मिलेगा। सेकेंड लेवल में 2% के अकॉर्डिंग 30 रुपीज पर आईडी ज्वाइनिंग के मिलते हैं। थर्ड लेवल में 45 रुपीज, फोर्थ लेवल में 60 रुपीज, फिफ्थ लेवल में 75 रुपीज, ऐसे सो ऑन करते करते आप 10th लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आपको 10th लेवल तक पर आईडी ज्वाइनिंग का 150 रुपीज दिया जाता है। ये पर पर्सन कैलकुलेशन है, तो आप खुद ही अगर इसे कंसंट्रेट करके देखेंगे, थोड़ा सा अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा हर बढ़ती लेवल के साथ आपका जो रेशियो है, आपका जो इनकम का साइज है वो बढ़ रहा है। फर्स्ट लेवल में 300 था, उसके बाद 30 हुआ, 45, 60, 75 एंड सो ऑन करते करते आप 150 तक पहुंच गए। यानी कि हर बढ़ती लेवल से जितनी ज्यादा लेवल्स आप बढ़ेंगे, जितनी ज्यादा लेवल्स हायर जाएंगे, उतनी ज्यादा आप यहाँ इनकम का अमाउंट ज्यादा बिगर कर सकते हैं। तो दिस इज योर 10th लेवल प्लान और ग्रोथ लेवल प्लान। अब मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों, अभी जो मैंने आपको कैलकुलेशन बताई वो सिर्फ 1% के अकॉर्डिंग थी कि 1% से आपको 300 रुपए मिल रहे हैं, 1% से आपको 30 रुपीज मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं पूरा ग्रुप की बात करूं, ग्रुप में आपको कितने पैसे मिलेंगे, ग्रुप में आप कितनी अर्निंग्स यहाँ से कर सकते हैं, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर बताना चाहूंगी, मान लीजिए 5 लोगों को एड ऑन कराते हैं अपनी पहली लेवल में, तो आपको पर आईडी ज्वाइनिंग अगर 300 रुपए भी मिल रहे हैं तो टोटल आपका बनता है 1500। ठीक इसी तरीके से अगर आपकी सेकेंड लेवल में 25 लोग का टीम साइज हो जाता है तो पर आईडी ज्वाइनिंग अगर आपको 30 भी मिल रहा है तो आपको टोटल मिलता है 750 रुपीज। लेवल 3 में थोड़ा और इंक्रीमेंट हो जाता है तो आप यहाँ से कमा सकते हैं 5625 ऑन एन अप्रॉक्स। ऐसे करते करते अगर आप 5th लेवल तक अपना टीम साइज बढ़ा लेते हैं और 5th लेवल तक आप कैलकुलेशन देखेंगे तो 5th लेवल तक आते आते आप यहाँ से लखपति बन जाते हैं, आपका पैकेज लैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। जैसी आपकी टीम थाउजेंड्स में होती है वैसे ही आपका अर्निंग का जो अमाउंट है वो लैक्स में हो जाता है। 5th लेवल तक आते आते आप लखपति बन जाते हैं, ऑन एन अप्रॉक्स 2,34,000 रुपीज आप यहाँ से कमा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप इस 5 के मैट्रिक्स को अपने हार्डवर्क के साथ और अच्छे से फॉलो करते हैं और आप 10th लेवल तक पहुंच जाते हैं इस मैट्रिक्स को फॉलो करते करते, तो आप यहाँ से ऑन अप्रॉक्स 146 करोड़ तक का पैकेज आप यहाँ से डेफिनेटली लेके जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ऑन एन अप्रॉक्स 146 करोड़। खुद ही सोचिए, अगर आप 5th लेवल तक आते आते अपने हार्डवर्क के थ्रू लखपति बन सकते हैं तो उसी हार्डवर्क के थ्रू आप 10th लेवल तक आते आते करोड़पति नहीं बन सकते क्या? डेफिनेटली बन सकते हैं। मैं बताना चाहूंगी, अगर इस 5 के मैट्रिक्स को आप अपने हार्डवर्क के साथ, अपने 100% के साथ फॉलो करते हैं इस 5 वाले मैट्रिक्स को, तो आप डेफिनेटली यहाँ से 178.5 करोड़ तक की इनकम यहाँ से आप लेके जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा नेगेटिव जाऊं, थोड़ा सा डाउन चल जाऊं, अगर मैं थोड़ा सा रेशियो कम कर दूं कि आपने सिर्फ 50% ही अपना सक्सेस रेशियो दिया, तब भी आप यहाँ से 89 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, थोड़ा सा डाउन में और जाऊं, सिर्फ 10% सक्सेस रेशियो की मैं देखूं, तब भी आप यहाँ से 17.8 करोड़ का पैकेज आप यहाँ से लेके जा सकते हैं इस 5 के मैट्रिक्स को फॉलो करके। थोड़ा और डाउन चल जाऊं, सिर्फ लास्ट स्टेज पे, अगर मैं लास्ट स्टेज पे चल जाऊं, 100% में से सिर्फ 1% ही सक्सेस मैंने किया, सिर्फ 1% ही मैंने अपना दिया, तब भी कंपनी आपको ये मौका देगी कि आप यहाँ से 1.78 करोड़ का पैकेज आप यहाँ से लेके जाएं ऑन एन अप्रॉक्स। 1 करोड़ छोटी बात नहीं होती है, क्योंकि ये एक ऐसा पैकेज है जो आपको 1% सक्सेस रेशियो पे भी मिल रहा है। बस आपको फॉलो करना है, आपको अपना हार्डवर्क देना है और नेक्स्ट मनी कंसेप्ट को डेफिनेटली समझना है। आगे जो तीसरी इनकम नेक्स्ट मनी में देती है वो रीपरचेज इनकम। रीपरचेज इनकम क्या होती है? मान लीजिए आपका टीम साइज बिगर हो जाता है, मान लीजिए आपने इतना अच्छा हार्डवर्क किया, आपने इतनी अच्छी मेहनत की, आपने लोगों को समझाया, लोगों को अवेयर किया नेक्स्ट मनी के बारे में, उनको ये कंसेप्ट पसंद है, आपका टीम साइज बिल्डअप हो जाता है। तो अगर आप अप टू 10th लेवल तक पहुंच जाते हैं और उस 10th लेवल के बीच में, यानी कि फर्स्ट लेवल से लेकर 10th लेवल के बीच में कोई भी इंसान XYZ कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रहा है, भले वो रिचार्ज कर रहा हो, शॉपिंग कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो XYZ, तो उस ट्रांजेक्शन की गणने के बदले उसको कैशबैक तो उस इंसान को मिलेगा ही मिलेगा,
बट उसके साथ साथ में वो कैशबैक का कुछ परसेंटेज आपके पास भी आएगा। जी हाँ, अप टू 10th लेवल तक कोई भी इंसान XYZ कोई भी ट्रांजेक्शन करेगा उसको तो कैशबैक डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन उसका 2.5% आपके पास भी आएगा। तो ये थी रीपर्चेज इनकम। आगे दोस्तों मैं बात करना चाहूंगी सेल्फ रॉयल्टी इनकम। सेल्फ रॉयल्टी इनकम मतलब ऐसी इनकम जो आप खुद से जनरेट करते हो, ऐसी इनकम, ऐसी अर्निंग जो आप खुद की हार्ड वर्क, खुद की मेहनत से जनरेट करते हो, जिसमें पहली इनकम है सिल्वर स्टार रॉयल्टी। सिल्वर स्टार रॉयल्टी अचीव करने के लिए बहुत ही सिंपल सा क्राइटेरिया है। आपको अपने पहली लेवल में 5 लोगों को एड ऑन करवाना है, 5 ग्रीन आईडी लगवानी है। जैसे उन 5 ग्रीन आईडी में से किसी भी एक इंसान की अप टू 10th लेवल तक पर आईडी लग जाती है, 1 आईडी ऑन 1 लेवल, यानी कि अप टू 10th लेवल तक हर एक लेवल में एक ग्रीन आईडी लग जाती है, तो आप यहाँ से सिल्वर स्टार बन जाते हैं। और सिल्वर स्टार का एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है, जो आप इनकम कमा रहे हो तो आपको मिलेगी, लेकिन सिल्वर स्टार बनने पे आपको पर आईडी ज्वाइनिंग का 15 रुपीज यहाँ से कंपनी आपको देती है, यानी कि 1500 के 1% के अकॉर्डिंग आपको पर आईडी ज्वाइनिंग का यहाँ से 15% आता है ऑन डिफरेंशियल बेसिस। आगे बात करना चाहूंगी गोल्ड स्टार रॉयल्टी। गोल्ड स्टार रॉयल्टी क्या होती है दोस्तों? गोल्ड स्टार रॉयल्टी पाने के लिए आपको बस इतना करना है, आपको अपने डायरेक्ट में 5 सिल्वर स्टार इकट्ठे करने हैं, फर्स्ट लेवल में 5 सिल्वर स्टार निकालने हैं। जिससे आप 5 सिल्वर स्टार निकाल लेते हैं, आप यहाँ से गोल्ड बन जाते हैं, जिसका मतलब है आपकी टीम में आपके अंडर जो भी आईडी लगेगी आपको 30 रुपीज प्लस आपको मिलेगा हर आईडी ज्वाइनिंग पे ऑन डिफरेंशियल बेसिस। आगे लास्ट अगर मैं बात करना चाहूंगी डायमंड स्टार रॉयल्टी। दोस्तों डायमंड स्टार रॉयल्टी वो रॉयल्टी है, वो माइलस्टोन है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल सिक्योरिटी तक लेके जाएगा। जी हाँ दोस्तों, डायमंड स्टार रॉयल्टी क्या है? डायमंड स्टार बनने के लिए पहले आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना है। वो क्राइटेरिया ये है कि आपको 5 गोल्ड स्टार निकालने हैं अलग अलग लेवल में से। वो लेवल आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने एक गोल्ड स्टार निकाला फर्स्ट लेवल में से, एक दूसरा गोल्ड स्टार निकाला थर्ड लेवल में से, ऐसे करते करते आपने अपने 5 गोल्ड स्टार अगर डिफरेंट डिफरेंट लेवल में से अचीव कर लिए तो आप यहाँ से डायमंड स्टार बन जाते हैं। और डायमंड स्टार का प्लस बेनिफिट ये है कि आपको पर आईडी ज्वाइनिंग, यानी कि जितनी भी आईडी आपके ऑल ओवर द लगेगी उसको आपको 45 रुपीज आपको अपने वॉलेट में आते हैं ऑन पर आईडी ज्वाइनिंग ऑन डिफरेंशियल बेसिस। नेक्स्ट बताना चाहूंगी दोस्तों मैं आपको लीडरशिप रॉयल्टी। दोस्तों लीडरशिप रॉयल्टी क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, धीरे धीरे अगर अपना हार्डवर्क करते हैं और आपका टीम साइज बिल्डअप होता है तो वो टीम के लीडर कौन है? आप हैं। वो टीम के अपलाइन कौन है? आप हैं। और लीडर का काम क्या होता है? अपनी टीम को साथ में लेके चलना। लीडर का काम होता है अपनी टीम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ग्रीवेंसेस को सॉल्व करना, हर एक टीम के मेंबर को साथ लेके चलना, हर एक टीम के मेंबर का डेवलपमेंट देखना। तो इन्हीं सभी स्किल्स को प्रमोट करने के लिए, इन्हीं सभी स्किल को डेवलप करने के लिए नेक्स्ट मनी लेके आए लीडरशिप रॉयल्टी। इसका मतलब ये है कि आपने डायरेक्ट में जैसे ही 5 लोगों को एड ऑन करते हैं और एज अ लीडर यानी कि एज अ अपलाइन आप उनकी मदद करते हैं, उनके अंडर 5 लोगों को एड ऑन करवाने, यानी कि फर्स्ट लेवल में 5, सेकंड लेवल में 25 का अगर आपका क्राइटेरिया बन जाता है तो आप यहाँ से लीडरशिप रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं। जिसका मतलब है उन 5 लोगों की डायरेक्ट इनकम का आपको 10% कंपनी देती है एज अ लीडरशिप बोनस। आगे बात करना चाहूंगी कंपनी रॉयल्टी की, जिसका मतलब है लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्राउन डायमंड। नाम से ही काफी रॉयल लग रहा है, क्राउन डायमंड, जिसका मतलब है कि आप यहाँ से डेफिनेटली फाइनेंशियल पैकेज यहाँ से लेके जाएंगे। लेकिन इसको पाने के लिए क्या करना है? आपको एक क्राइटेरिया फुलफिल करना है, जिसका मतलब है आपको 5 डायमंड स्टार निकालने हैं अलग अलग लेवल में से। वो डायमंड स्टार कोई सी भी लेवल में से हो सकते हैं। जैसे आप 5 डायमंड स्टार निकाल लेते हैं, आप यहाँ से क्राउन डायमंड बन जाते हो। क्राउन डायमंड का फीचर, क्राउन डायमंड का बेनिफिट ये रहता है, एक्स्ट्रा इनकम ये रहती है कि ऑल ओवर द इंडिया, क्योंकि नेक्स्ट मनी लाखों लोगों के साथ चल रही है, नेक्स्ट मनी लाखों लोगों को अपने साथ लेके चल रही है, तो ऑल ओवर द इंडिया आपकी जितनी भी एप्लीकेशन, जितनी भी ज्वाइनिंग लगेगी, तो ऑल ओवर द इंडिया में 1% ज्वाइनिंग टर्नओवर का एज अ लीडरशिप, एज अ क्राउन डायमंड लीडरशिप बोनस दिया जाता है सभी क्राउन डायमंड्स के बीच में। यानी कि इंडिया में जितनी भी ज्वाइनिंग लग रही है आपके अंडर, आपको 1% उस ज्वाइनिंग के टर्नओवर का हिस्सा आपको दिया जाता है सभी क्राउन डायमंड्स के बीच में इक्वली डिवाइड करके। नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगी नेक्स्ट मनी इज एन एग्जांपल ऑफ पैसिव इनकम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपकी जो इनकम है, क्योंकि जो आपका नेक्स्ट मनी का लीडरशिप बोनस है, वो ये बोलता है कि आपको अपना टीम साइज बिल्डअप करना। जैसे आपकी हजारों लाखों की टीम होती है तो उस टीम में कोई ना कोई ट्रांजेक्शन तो होता ही, उस ट्रांजेक्शन के बदले जो आपको इनकम आती है वो है पैसिव इनकम। तो ये काफी अच्छा एग्जाम्पल है नेक्स्ट मनी पैसिव इनकम का। अब दोस्तों मैं बात करने जा रही हूँ नेक्स्ट मनी के रिलैक्सेशन पैकेज। अब तक अपन ने बात किया फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग। अब मैं बात करने जा रही हूँ रिलैक्सिंग की मैं बात करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपने जो इतनी मेहनत की उसके बदले आपको क्या मिला? अर्निंग्स मिली, लेकिन उसके बदले और क्या?
तो उसके बदले नेक्स्ट मनी आपके पास लेके एंटरटेनमेंट पैकेज, जिसमें पहला पैकेज है टूर का पैकेज 30 डेज के टारगेट के साथ। जी हाँ दोस्तों, यानी कि विद इन द ज्वाइनिंग के साथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग के साथ विद इन द 30 डेज में, जब आपने नेक्स्ट मनी ज्वाइन किया उसके 30 दिनों के अंदर आपका अगर टीम साइज 5 और 25 का हो जाता है, पहले लेवल में 5 और दूसरे लेवल में 25, तब कंपनी आपको गोवा का टूर यहाँ पे देती है। 2 नाइट्स एंड 3 डेज का ये टूर रहता है, और ये टूर की जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं वो कंपनी ही बियर ऑन करती है। कंपनी आपको 5 स्टार होटल में स्टे देती है और इसके सारे एक्सपेंसेस कंपनी ही बियर ऑन करती है। लेकिन टारगेट ये है कि आपको इसको अचीव करना होता है विद इन 30 डेज के अंदर। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूंगी नेक्स्ट टारगेट की। जी हाँ, अगर आप बाई चांस इसको मिस कर देते हैं तब भी आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि कंपनी ने बोला है कि जो इंसान नेक्स्ट मनी में आया उसे अर्निंग तो मिलेगी, लेकिन उसके साथ में उसको रिलैक्सिंग भी मिलेगी। तो नेक्स्ट जो पैकेज है वो है 90 डेज के टारगेट के साथ, यानी कि विद इन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अंदर अगर 90 दिनों के अंदर अपना टीम से 5, 25 और 125 तक कर लेते हैं तो कंपनी आपको फॉरेन टूर देती है। जी हाँ दोस्तों, फॉरेन इंटरनेशनल टूर, दुबई या मलेशिया या बैंकॉक का ये टूर किसी का भी हो सकता है। 2 नाइट्स एंड 3 डेज का ये टूर होता है और इसके सारे एक्सपेंसेस भी कंपनी ही बियर ऑन करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नॉट टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट। जी हाँ, इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, आपको इसको जब चाहे आप तब उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्राइटेरिया इतना है, आपको टीम साइज 525, 125 एंड 625 का आपका टीम साइज हो जाता है। जिस दिन आपका ये टीम साइज हो जाता है, 4th लेवल तक आते हैं 625 का, भले वो टीम साइज आप कभी भी अचीव करो, कितने भी टाइम स्पेन में अचीव करो, 2 सालों में, 10 सालों में, 5 साल में, वो आपके ऊपर है। जब भी आप इसको अचीव करेंगे कंपनी आपको इंटरनेशनल टूर देती है। दुबई, मलेशिया, बैंकॉक का 2 नाइट्स एंड 3 डेज का ये टूर रहता है और ये टूर फुल्ली पेड होता है कंपनी के थ्रू, यानी कि नो पर्सनल एक्सपेंसेस आर बियर्ड बाय द यूजर। आगे बात करना चाहूंगी नेक्स्ट मनी, क्योंकि नेक्स्ट मनी खुद में ही यूनिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट मनी की कुछ यूएसपीज मैं आपको बताना चाहूंगी। नेक्स्ट मनी में ऐसी क्या बात है जो औरों से अलग है। तो नेक्स्ट मनी में आपको इंस्टेंट मनी मिलता है, जैसे आपकी कोई अर्निंग्स आती है वो आपको इंस्टेंटली आपके वॉलेट में आती है। नो सेल, नो परचेज रिक्वायर्ड, यहाँ आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना नहीं, ना आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है। ग्रोथ लेवल इनकम प्लान, जी हाँ, हर बढ़ते लेवल के साथ आपको हर इनकम का जो अमाउंट है वो बढ़ता रहता है। लीगल, फॉलो गवर्नमेंट गाइडलाइंस। नेक्स्ट मनी ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, सिक्योर्ड एप्लीकेशन है और लीगली हर चीज को फॉलो करती है। नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस, नेक्स्ट मनी के नाम में ही छुपा है नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जेन मतलब नेक्स्ट जनरेशन, आज की पीढ़ियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, उनसे भी आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये एक ऐसा प्लान है, ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जो हर पीढ़ी के लिए अप्लाई है। मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैं आज की जनरेशन में मैं ये चीज समझती हूँ कि क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंस है डिजिटल का। तो नेक्स्ट मनी इज अ नेक्स्ट जनरेशन बिजनेस एप्लीकेबल फॉर ऑल। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फ्रीडम एंड नॉमिनेशन फैसिलिटी। नेक्स्ट मनी आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब आप उस मकाम पे पहुंच गए जब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मुझे क्या कमाना है, मुझे कितना कमाना है। अगर आप नेक्स्ट मनी में रॉयल्टी अचीवर बन जाते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम पे ऑलरेडी पहुंच चुके होते हैं। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट मनी आपको नॉमिनेशन फैसिलिटी भी देता है, यानी कि जैसे आप नेक्स्ट मनी से जुड़ते हैं, नेक्स्ट मनी में जैसे आप अपना डिटेल्स फिलअप करते हो उसमें एक नॉमिनेशन फैसिलिटी होती है, जिसका मतलब है बाई चांस अगर मुझे कुछ हो जाता है तो जो मेरा बिजनेस है नेक्स्ट मनी का वो सेम लेवल पे, अगर मैं सिल्वर रॉयल्टी अचीवर हूँ तो उसी लेवल पे मेरे नॉमिनी को वो बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है। ये है नॉमिनेशन फैसिलिटी, यानी कि आपका जो जिस लेवल पे आपका बिजनेस है उसी लेवल पे आपका अपना ट्रांसफर हो जाता है अपनी नॉमिनी को या आपका बिजनेस। यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम, जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम सभी जानते हैं फिजिकल मीटिंग्स अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट मनी ऑल ओवर द इंडिया चलती है, ऑल ओवर द इंडिया इसके यूजर्स है, लेकिन उन यूजर से हम कनेक्टेड कैसे रह सकते हैं? हम यूनिक डिजिटल सपोर्ट सिस्टम को ऐसा फॉलो करता है नेक्स्ट मनी। जूम मीटिंग्स के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं, लीडर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, अप्लायंस के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, सभी यूजर्स के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। नेक्स्ट मनी फॉलोज द डिजिटल सपोर्ट सिस्टम। इतना ही नहीं, नो रिस्क नो लायबिलिटी, जीरो इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपको सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ अपनी यहाँ पे अपनी शुरुआत करनी है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ही आपका जीरो है तो डेफिनेटली कोई रिस्क भी नहीं है और ना ही आपकी कोई लायबिलिटी यहाँ बनती है। आगे मैं बात करना चाहूंगी दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मैं बताना चाहूंगी कि आप नेक्स्ट मनी में अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था गोल किससे अचीव होते हैं? सपनों से अचीव होते हैं। लेकिन उन गोल्स को पाने के लिए क्या जरूरी? छोटे छोटे कदम लेना, मिनी बेबी स्टेप्स लेना। छोटे छोटे कदम को आप लेते हैं तभी जाके आप बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हैं। और छोटे छोटे गोल्स बनाने के लिए आपको जरूरी है पहले आप उसको सीखें। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट मनी के बारे में आपको उसको सीखना है। नेक्स्ट मनी को आपको सीखना है, लोगों को सिखाना है, उन्हें बोलना है इसे ऐसे डुप्लीकेशन करें और आगे लोगों को सिखाते रहे। तो कुछ छोटे छोटे गोल्स आप बना के चल सकते हैं। जैसा फॉर एन एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ मैं, पहला गोल मैंने बनाया कि मैं अपनी आईडी अपग्रेड करूंगी। मैंने दूसरा गोल बनाया कि मैं अपनी आईडी अपग्रेड तो मैंने कर ली, अब दूसरा गोल क्या है मेरा कि उस आईडी पे 5 लोगों को एड ऑन कराना है। ये गोल भी अचीव कर लिया। ठीक इसी तरीके से आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग डिफरेंट गोल बना सकते हैं, छोटे छोटे गोल्स बना सकते हैं और बड़े गोल की तरफ पहुंच सकते हैं।
करना इतना है, सीखना है और सिखाना है, लर्न, टीच, हेल्प एंड डुप्लीकेट। सो बस अब यही कहना चाहूंगी, द चॉइस इज योर्स। डिसीजन सिर्फ आपका, या तो आपको ये 1770 रुपए इन्वेस्ट करके अपना फ्रीडम की तरफ जाना है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ जाना है और डिजिटलाइजेशन को फॉलो करना है, या फिर ये 1770 को अपने पास सेव करके जो आप नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं उसे जीना। तो नाउ डिसीजन इज योर्स। डिसीजन मैंने लिया, आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मैंने डिसीजन लिया, मैं बहुत लकी हूँ, ग्रेटफुल फील करती हूँ कि सीएमडी सर ने ऐसा कॉन्सेप्ट लेके, सीएमडी सर ऐसा कॉन्सेप्ट लेके जो ना केवल हर जनरेशन के ऊपर अप्लीकेबल होता है, बल्कि इस कंसेप्ट के साथ बहुत सारी बेनिफिट्स हमें दी जाती है। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, नाउ डिसीजन इज योर्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अपने इतने सिंसियरली मुझे सुना, सो माय सिंसियर थैंक्स गोस टू ऑल द पार्टिसिपेंट, टू ऑल द लीडर्स, टू ऑल द कोर्स, टू ऑल द अप्लायंस, टू सीएमडी सर स्पेशली। उन सभी को मेरा थैंक्स जाता है जिन्होंने इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा कि मैं आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर सकूं। सो फॉर यू और ऑल द मिस्टेक, मेरे से अगर कोई मिस्टेक हो गई हो, बीच में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया हो, तो उसके लिए मैं थोड़ा क्षमा मांगना चाहूंगी सभी से। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। अब मैं